हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड आप लोगों ने नो डाउट के देख ही लिया होगा, एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में छोटी छोटी सही लेकिन बहुत सारी चीजें थी, थोड़ा मस्ती भी थी, फन भी था। यहाँ पे अलग एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट का तड़का भी लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ कुछ मेजर मुद्दे भी चल रहे थे। थोड़ा थोड़ा हमें घर वालों का गेम भी दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रोवोकेशन भी दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा पीछे से कान भरना भी दिख रहा था। यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत ही हुई भाई कान भरने से, जहां तान्या जो है अमाल के कान भर रही थी मालती के खिलाफ। अब नो डाउट कि भाई अमाल को लेकर एक अलग ही जंग चली हुई है घर की लड़कियों में, जिसमें तान्या भी शामिल है और वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पे एक आर्गुमेंट हुआ भाई अमाल और मालती के बीच में टास्क के दौरान कि भाई अमाल को धक्के खाना पसंद है, उसका ग्रुप उसे कहा जहां भी धक्का दे के लेके जाए वो चला जाता है, उसको धक्का मारो ये वो सो। तो यहाँ पे मालती ने बहुत सारी चीजें कही और अमाल ने भी कहा, गटर माउथ वाली चीजें कही, फिर तुझे गटर पसंद है, हाँ इसीलिए तो तुमसे दोस्ती की, इसीलिए इस कुछ इस तरीके की कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हुई। अब इसके बाद जो है माल अंदर चला गया कि भाई मेरे साथ जो है, उसने मालती को कहा मेरे साथ ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करो, सबके सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो, ये वो सो। यहाँ पे भाई मतलब उसके बाद अमाल अंदर जाते पीछे से ताने जाती, अमाल ये मालती ने तुम्हें क्या बोला, गट्टर बोला, गट्टर गट्टर। अरे अमाल तुमने सुना, गट्टर बोला गट्टर। अब अमाल का ध्यान भी नहीं था उस चीज पे, क्योंकि उसने खुद भी बोला था। लेकिन उसके बाद अमाल और ज्यादा चिढ़ गया, हाँ इसने मुझे गटर बोला। कुनिका जी उसमें और आग में घी डाल रही है कि भाई इसी के कपड़े पहनती है और इसको गटर बोलती है, देखो तो सही उस लड़की को। उसके बाद तान्या ने एक और कहानी एकदम कि भैया अभी तवा गरम है, अभी ही अपनी रोटी सेक लो इधर, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे तान्या ने एक और तीर जोड़ा कि तुम्हें पता है बाहर से देख कर आई है, इसको पता है अमाल मलिक ट्रेंडिंग में है, ठीक है ट्रेंडिंग में चल रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारे साथ कोई ना कोई एंगल बनाना चाहती। तो अमाल ने कहा अरे क्या एंगल बनाएगी, अरे तुम भी क्या बोल रही हो। तो यहाँ पे जो है तान्या कह रही कि अरे एंगल मतलब कैसा भी, सिर्फ लव एंगल नहीं, कैसा भी एंगल, लाइक ये लड़ाई झगड़ा एंड ऑल ये भी तुम्हारे साथ क्रिएट करना चाहती है वो, ताकि तुम्हारी वजह से वो भी दिखे। तो यहाँ पे अमाल आप क्या कर सकते हैं मतलब लाइक यहाँ पे तान्या का बोलने का तरीका भी ऐसा, तुम ट्रेंडिंग चल रहे हो इसीलिए दिखने के लिए तुम्हारे साथ भिड़ रही है। अब हाँ, अब तान्या मैं तो ट्रेंडिंग चलूंगा ही, मेरे अमालियंस बाहर बहुत एक्टिव है, ठीक है। मतलब इस तरीके से तान्या मित्तल कान भरती है कि सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगे, उसमें तारीफ भी होती है, उसमें आग में घी डालना भी होता है, उसमें थोड़ा तड़का भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का वो मिक्सचर होता है, कोकटेल बना के परोसती है वो सामने वाले को कि भाई मतलब तीर एकदम जाके निशाने पे लगे कि कोई तो फॉर्मूला काम आएगा ही। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो बोला गया था ना कि कान भरने वाली चीज, वो और कोई नहीं तान्या मित्तली थी जो कान भरती है अमाल के। और अमाल को एक चीज और बोली गई थी कि कान का कच्चा मत बनो, क्योंकि वो जो सुनते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, जो सुनते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, तो इंस्टेंट एक रिएक्शन आता है। इसके बाद हमने देखा कि मालती अमाल को समझाने भी आई, ठीक है यहाँ पे कि ऐसा नहीं वैसा है। तो अमाल ने कहा कि सब लोगों के सामने तुमने मेरे साथ जो है डिसरिस्पेक्टफुली बात की, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मालती ने कहा कि गटर तो पहले तुमने बोला था, ये वर्ड मेरा है ही नहीं, ये तुमने इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैंने तो ये बोला कि अमाल यहाँ भी डोलता है वहां भी डोलता है, जहां अमाल का ग्रुप डोलेगा वहां वो डोलेगा, तो अमाल को धक्के खाना, मेरी तो स्टेटमेंट ये थी। लेकिन तुम तो इतने टची हो कि तुम्हें तो इसमें भी बुरा लग गया, ठीक है। यहाँ पे जो है इतनी सी चीज से तुम चिढ़ गए। तो अमाल ने कहा कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तो मालती चली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ मृदुल के पास, गौरव के पास जाकर मालती ने कहा कि अरे वो चिढ़ गया अंदर, वो ऐसे कर रहा है मेरे साथ, वो वैसे कर रहा है। मालती की आदत है वो नरेट करती है पूरा जाके दूसरे ग्रुप के सामने या दूसरे पर्सन के सामने, जो भी उसका किसी के साथ चल रहा हो तो पूरा नरेट करती है वो। तो उसने जाके बोला, तो यहाँ पे मृदुल ने कहा कि देखो तान्या वहां पे अपना मतलब एक होल्ड रखना चाहती है और इसीलिए वो उसके कान भरती रहती है। तुम अमाल से मतलब उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि फिर सबको लगता है कि तुम कुछ करना चाहती हो, लाइक तुम अमाल के पीछे पड़ी हो, तुम कोई एंगल बनाना चाहती हो, तुम अमाल से चिपकती हो, ठीक है, तुम उसके पीछे पड़ गई हो। तो इस तरीके की चीजें मत करो, तुम क्यों कर रही हो उससे बात। तो मालती ने कहा कि क्योंकि मैं उसको बाहर से जानती हूँ तो इसीलिए मैं उससे यहाँ बात कर रही हूँ। तो भाई ये जो चीजें चल रही है घर के अंदर, आप देखिए कि अगर आप नोटिस करेंगे
तो अमाल मलिक एक्टिव नहीं है अभी। अमाल मतलब बहुत ही ज्यादा एक वो कहते हैं ना कि बैक फुट पर आ गए हैं, और शायद उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इसी वजह से वो इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं गेम के अंदर। वो थोड़ा मोड़ा जवाब दे देते हैं किसी को, या थोड़ी मोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन इन लड़कियों ने अमाल के गेम को एक्टिव रखा है। अमाल कोई कंटेस्टेंट है भाई, लोग भूलते नहीं है इन्हीं लड़कियों की वजह से, खासकर ये दो। एक हो गई अपनी तानिया मित्तल, और दूसरी हो गई अपनी जो है मालती चाहर जी। इन दोनों ने अमाल का वजूद मिटने नहीं दिया है बिल्कुल भी, अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले रखी है। कितने दिन हो गए अमाल जो है घर में बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लेकिन अमाल के मुद्दे एक्टिव हैं भाई। किसका स्वेटर कहाँ किधर से किधर हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, वो चल रही हैं। अमाल बीच में आ ही जाता है ना। यहाँ पे चाहे वो मालती के नाम पे आ रहा हो, चाहे वो तान्या के नाम पे आ रहा हो, समटाइम्स नीलम एंड शहबाज, ठीक है, लेकिन वो बीच में आ ही जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में आप अपना कम और दूसरे का ज्यादा भला करते हैं। क्योंकि अगर ये लड़कियां भी अमाल का नाम ना ले तो अमाल इतने दिनों से गायब है, बिल्कुल गायब है। आई डोंट नो कि उनकी क्या चीजें चल रही हैं, क्या मेडिकल इशू है, क्या है, लेकिन फिलहाल जो है जो भी है उसकी वजह से अमाल बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं घर के अंदर, और बहुत ज्यादा मतलब चुप चुप रहते हैं, वो कोने में रहते हैं, या वो ज्यादातर रेस्ट करते रहते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीजों में। तो फिलहाल इन्हीं लड़कियों की वजह से अमाल अभी तक है कि भाई वो एक्टिव दिख रहे हैं, वो है नहीं पर वो हैं ठीक है। तो यहाँ पे ये तान्या और मालती को मैं सारा सारा श्रेय देना चाहूंगी। उसके बाद भाई हमने देखा कि घर में राशन आया, और हमारी तान्या मित्तल जी जिनके हाव भाव बदल चुके हैं, ठीक है, जब से उनकी साइड ली गई है अभी वीकेंड का वार में, तो उनके हाव भाव पूरे बदल चुके हैं। और यहाँ पे मित्तल साहब जो है दही चुरा रहे हैं, ठीक है, मित्तल साहब ने दही चुराया, और अमाल और शहबाज को बता के भाई उसको अच्छे से बढ़िया अपने ठिकाने पे रख दिया, खुफिया अड्डे में रख दिया इन्होंने, डेन्यूब में छुपाया हुआ है दही। अब वो निकलेगा या नहीं निकलेगा वो बाद की बात है। अच्छा भाई, ये सब कुछ चल रहा था, प्रणीत जो है वो घर के नए कैप्टन बन गए, न्यूज हमने आपको दे ही दी थी, आपको पता ही होगा पहले से। तो प्रणीत की कैप्टेंसी में अभी प्रणीत पे इतना ज्यादा बवाल नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कैप्टन तक बातें नहीं जा रही है, कैप्टन का सिर कोई नहीं खा रहा है जिस तरीके से मृदुल के साथ हो रहा था। नीलम ने आज कहा ड्यूटी बांटने से पहले ही कि मैं कुकिंग नहीं करूंगी यार, मुझे वॉशरूम का कुछ दे दे, कुछ इधर उधर का दे दे, मुझे नहीं करनी। देख मैं तुझे बाद में नहीं बोलना चाहती क्योंकि तुझे झटका लगेगा, ठीक है। नीलम ने एक स्टैंड लिया, उसको कुकिंग की ड्यूटी नहीं करनी थी। अब आई बारी जब ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भाई देखा प्रणीत ने पहले पूछा कि भाई आप लोग जो है अपने से हाथ खड़े कीजिए कि किसको किसको कुकिंग में आना है, मेन ड्यूटीज तो यही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो प्रणीत ने कहा कि ठीक है फिर अपना अपना बना लो। तो यहाँ पे जो है उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन बढ़ी आगे, कोई आगे नहीं आया कि हम बना देंगे। तो यहाँ पे नीलम ने हाथ खड़ा कर दिया कि ठीक है फिर डिनर मैं कर लूंगी, ठीक है। पहले आप खुद मना करके आते हो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको करना है। अब इस चीज से फरहाना चिढ़ गई, और कोई नहीं चिढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा फरहाना चिढ़ गई कि अरे तुमने तो पहले मना किया था ना, तुमने तो स्टैंड लिया था कि अरे मैं तो अब कुकिंग में जाऊंगी ही नहीं, फिर उसके बाद तुमने ये क्यों किया, तुमने ये सब कुछ अच्छा बनने के लिए किया, ठीक है। तुम लोग तुम सेफ खेलना चाहती हो, अगर ऐसा था तो तुम पहले ही बोल देती, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, तुम्हारा डिसीजन घटिया है, तूने कोनिका जी को भी फंसा दिया क्योंकि फिर उनको भी आना पड़ा किचन में, ठीक है। तो यहाँ पे नीलम ने कहा कि भाई वो हताश हो गया था इसलिए मैंने बोला, और मेरा डिसीजन है, हाँ ठीक है बदल दिया मैंने डिसीजन, मैं उसका उसका चेहरा लटक गया था, कोई वहां पे काम करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मैं आगे आई। तो फरहाना का कहना था कि भैया तुम महान बनने के लिए सब कुछ कर रही हो। तान्या ने कहा कि फरहाना छोड़ दे भाई, उसका डिसीजन है, लेकिन फरहाना ने फिर से कहा कि इसको अच्छा बनना है, ठीक है, इसको बीच में आना था, इसको दिखाना था कि देखो प्रणीत मैंने किया ये तुम्हारे लिए, मैं कितनी अच्छी हूँ, कोई नहीं कर रहा था पर मैंने किया। तो तान्या ने कहा कि अरे नहीं, उसको डांट पड़ी है ना, उसने ड्यूटी छोड़ी थी किचन की तो इसीलिए वो कर रही है, वो डर गई है। तो यहाँ पे फरहाना ने कहा कि अरे वो तो उसने बीच में ड्यूटी छोड़ी थी इसलिए उसको डांट पड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग उसको डिफेंड मत करो तान्या, ये मेरी तुम्हारे को आखिरी वार्निंग है। तो भाई यहाँ पे तान्या मित्तल ये जो टेंट्रम सह रही है सारे फरहाना के, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तान्या कौन सी गेम यहाँ खेलने की कोशिश कर रही है, या उसने सिर्फ एक कमान इधर भी पकड़ी हुई है, एक हाथ इधर भी पकड़ा हुआ है कि चलो उधर का तो हाथ
छूटेगा ही नहीं, वो तो पकड़ के रखा ही है। लेकिन फरहाना के साथ भी मैं रहूंगी ताकि उसको भी थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल कर सकूं। हालांकि फरहाना को घर के अंदर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता है, लेकिन तान्या पूरी कोशिश करती है। और तान्या यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, वो शुरुआत में सबके साथ ही ऐसे होती है, वो सबके ताने बाने सहती है, सबके टेंट्रम सहती है, सबकी सेवा वेवा करती है। और उसके बाद पूरा घुसने के बाद अंदर जैसे ही उसको अब लगता है कि अब इसको लग रहा है कि भैया ये तो मतलब मेरे इशारों पे नाचेगी, वैसे ही तान्या मित्तल पलट जाती है और उसको जवाब देना शुरू कर देती है कि तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। मुझे लगता है फरहाना के साथ भी ऐसा ही करने वाली है। लेकिन फरहाना के साथ ये है क्यों, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है भैया। यहाँ पे पहले तो चलो था कि इन्होंने देखा कि फरहाना ही कहीं ना कहीं जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही है घर में, और उसके बाद मेरे पे तो आ ही नहीं रहा है भाई, मुद्दे ही नहीं घूम रहे, तो इसलिए फरहाना की तरफ हो गई ताकि लोग भी इनके खिलाफ हो जाए। उसके बाद जैसे ही वीकेंड का वार आया, इनकी तरफदारी हुई, धीरे धीरे लोगों ने इनकी तरफ आना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पे फरहाना के साथ भी चीजें थोड़ी नॉर्मल हो गई, घर के अंदर सब भूल गए कि भैया क्या हुआ था, सबको बात पुरानी हो गई, रात गई बात गई, इनके लिए वैसा हो गया। अब यहाँ पे तान्या मित्तल फरहाना के साथ क्यों है, हालांकि वो नीलम की बुराई नहीं कर रही है, लेकिन हाँ अश्नूर अभिषेक इनकी खुली बुराई करती है। यहाँ पे जीके की खुली बुराई चलती है, अच्छी खासी चुगलियां चलती हैं। लेकिन वो फरहाना की इस तरीके की बातें, उसका ये एटीट्यूड कि अरे चुप कर, तू मुझे मत बता, ये मत कर, वो मत कर, ठीक है, वो क्यों सह रही है, आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा भाई तान्या मित्तल यहाँ कौन सा गेम खेल रही है। अच्छा, अब बात फरहाना की करे तान्या को छोड़कर, तो भाई फरहाना का तो गेम ही चल रहा है प्रोवोकेशन पे। वो सिर्फ प्रोवोक करती है, उसको हर मुद्दे में टांग फंसानी है अपनी, और हर चीज में चिड़चिड़ करनी है। मतलब जिसमें एक होता ना कि आखिरी बंदा भी घर का जिस मुद्दे को नहीं उठाएगा और जिस मुद्दे में वो नहीं बोलना चाहेगा, उसमें भी फरहाना बोलेगी। ये बात जो है नीलम के साथ लड़ते लड़ते वो जाके गौरव खन्ना के सिर में फंस गई। ठीक है, और गौरव को वो कह रही है कि आप क्यों नहीं बना लेते खाना। ठीक है, तो यहाँ पे गौरव ने कहा कि भैया मैंने यहाँ पे कोई होटल नहीं खोल रखा है जो मैं तुम्हें खाना बनाऊं या तुम्हारे लिए परांठे बेलूं। जिसके बाद जो है फरहाना ने फिर से अपना पॉइंट रखा कि भैया नीलम और कुनिका जी ने होटल खोल रखा है क्या। अब आप देखोगे गौरव को प्रवोक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ गौरव को ही प्रवोक नहीं किया जा रहा है, इस लड़ाई को पूरा वो मच्छी मार्केट बनाने के लिए यहाँ पे कुनिका जी और नीलम का नाम भी लिया गया है कि अरे देखो इसने आपको होटल चलाने वाली बोला है। ये बोला, मैंने इसको बोला कि भाई तुम जो है तुम क्यों नहीं खाना बनाते, तो इसने बोला मैं यहाँ होटल नहीं चलाता। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो नीलम और कुनिका जी होटल चलाती है क्या। अब आप देखो कि यहाँ मतलब ये लड़ाई किस लेवल पे जा सकती थी। वैसे ना तो नीलम कुछ बोली ना कुनिका जी कुछ बोली, वो चुप रही दोनों। लेकिन अगर वो इस लड़ाई में कूद जाती तो आप लड़ाई का लेवल देखते कि कहाँ जाती। ठीक है, यहाँ पे फरहाना की कोशिश पूरी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया भाई। 201% उसने यहाँ पे कोशिश की थी, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि गौरव के सिर में ये दोनों महिलाएं भी आके फंस जाएं। तो गौरव यहाँ पे बच गए, सेफली निकल गए वो नहीं तो अपनी बात में फंस जाते। और ये घर ऐसा है कि आपको बाद में जो है क्लैरिटी देनी मुश्किल हो जाती है, जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है अपनी बात को, अपने स्टेटमेंट को, क्योंकि वो ऐसे 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 घूम के आती है। ठीक है, उसके बाद भाई हमने देखा कि ये सब चल रहा था। उसके बाद तान्या मित्तल फिर से अपने जो है डेलुलू वर्ल्ड में चली गई कि अरे मैं तो मतलब यहाँ सोचा था मैंने कि मस्त पार्टी करते होंगे, मुझे लगा था बहुत अच्छा सेट लगा होगा, वैसे बाहर घूमते होंगे, स्क्रिप्ट मिलती होगी, ठीक है, और यहाँ पे होटल से खाना आता होगा, रोज पार्टी करते होंगे, है ना, और यहाँ पे जो है खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे लगा था कि खाना बनाने की एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी कर रही हैं तान्या जी, अरे ऐसी एक्टिंग तो मैं कह रही हूँ भाई, गौरव खन्ना इतने सालों से इंडस्ट्री में है, कुनिका जी इतने सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन तान्या मित्तल जैसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है। यहाँ वे चप्पल भी मुझे मेरा स्टाफ पहनाता है, हाय उफ मैं पैकिंग कैसे करूंगी, मैं तो नॉमिनेटेड हूँ, मुझे लगा था अब मेरा स्टाफ आ जाएगा, ये मैं कैसे करूंगी। ठीक है, चप्पल पहनाने वाले नहीं है, बाल बनाने वाले नहीं है, हैंड वॉश कराने वाले नहीं है, बाल धोने वाले नहीं है, है ना, वो बाथरूम में क्या क्या लेके जाना है वो बताने वाले नहीं है,
टॉवेल जो है आयरन करने वाले नहीं हैं। तो तान्या मित्तल फिर से भाई अपने उसी वर्ल्ड में वापस लौट गई थी। ये कई दिनों बाद आया है। अभी अभी बीच में स्टॉप हो गया था थोड़ा, अभी कई दिनों बाद आया है। इस पे पॉज लगाया हुआ था क्योंकि वीकेंड का वार में भी थोड़ी ऐसी चीजें हो रही थी और इनको एक्सपोज करने वाले भी बढ़ गए थे, संख्या बढ़ गई थी। अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तान्या सोच रही है भाई एक दो हवाई तो चला ही दूं, है ना। तो यहाँ पे इनका वही चल रहा है फिर से। तो जहां तक बात है एक्टिंग की और साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग की, तान्या मित्तल वो लाजवाब करती है भाई, लाजवाब। मैंने बोला है घर के अंदर अपनी स्क्रिप्ट लेके आइए, उस स्क्रिप्ट में कब क्या बदलाव करने हैं समटाइम सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए उसमें, वो सब ये करती हैं। फिर किस तरीके से उस चीज को फेवर में लाया जा सकता है, ये सब करती हैं। और स्टार्टिंग वाली अगर मान लो प्लान ए काम नहीं आया तो प्लान बी किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये सब ये जानती है भाई, सब जानती है। आज अमाल इनके पास आकर बैठे, पर मैं लिख के देती हूँ कि पछताए होंगे वो कि भैया कहाँ आ गया गलती से। वो तो बस मैंने गलत दिशा पकड़ ली थी और गलत सोफा जहां पे तान्या मित्तल बैठी थी। अमाल तुम मेरी तरफ आज कैसे आ गए? तुम तो कभी अपने से आते ही नहीं हो, मैं ही आती हूँ हमेशा तुम्हारे पास। तुम तो मालती के साथ बैठते हो अमाल, तुम तो किसी और के साथ ही बैठे रहते हो, मुझसे तो तुम बात ही नहीं करते। चलो अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें एक कहानी सुना देती हूँ अमाल। तुम्हें पता है दो भाई थे, ठीक है, भाइयों के नाम क्या थे भाई? भाइयों के नाम थे राजू और काजू, ठीक है। एक पापा थे, उनके दो बेटे थे, राजू और काजू, ठीक है। और जो बड़ा वाला था उसको पापा, जब वो 5 साल का हुआ तो उसको पापा ने बस ऐसे छोड़ दिया, लाइक कि उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो जब काजू बड़ा हुआ तो वो घर छोड़ के चला गया क्योंकि उसके पापा ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उससे कभी बात नहीं की सीधे मुंह, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में एक दिन जब वो चला गया तो उसे पता चलता है कि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस पूरे मतलब चीज को, उस विपदा को उसके पापा ने अपने ऊपर ले लिया और उसकी वजह से उनका एक पैर खराब हो गया था। तो वो बात उसको पता ना चले और वो इमोशनल ना हो जाए और उसको ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से पापा की जिंदगी खराब हो गई। तो यहाँ पे इसीलिए उसके पापा ने उसको नहीं बताया और बाद में उसको बहुत बुरा लगता है जान के। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ बाप हमारे लिए जो भी करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। भाई वाह तान्या वाह। आप यहाँ पे अमाल को कहानी सुना रही थी, या अमाल का जो सबसे बड़ा पेन है, या फिर पेन कह लो, इनसिक्योरिटी कह लो, या जो भी है उसका, ठीक है, या उस चीज को आप उसके सामने रख रही थी। आप मतलब यहाँ क्या दर्शाना क्या चाहती थी, लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं बताइए। क्या बोलते हैं आपका तान्या मित्तल जी, दी बॉस तान्या मित्तल जी, लेखक यहाँ क्या कहना चाहते थे? ये जो आप अमाल को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए जाती हैं हमेशा, तो आज अमाल ने कह ही दिया कि भैया वाह क्या स्क्रिप्ट राइटर हो तुम भैया, क्या स्क्रिप्ट लिखी है तुमने। कोई ना कोई जो है तुम्हें पकड़ ही लेगा स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो तान्या ने कहा तुम तक मैसेज पहुंच गया ना अमाल? ये बच्चों जैसे क्यों बिहेव करने लगती है, लाइक मम्मी क्यों बनना है इनको सबकी। लाइक कभी नीलम को सुला रही हैं, अरे मेरी बच्ची मेरी परी, पता नहीं कौन सी लोरी सुनाती रहती हैं, कभी अमाल को कहानियां सुना रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहानी किसी को सुननी भी नहीं है और लोग फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते इसको आगे, ठीक है। तो कहाँ जाए लोग, क्या करे लोग, इरिटेट होते रहे लोग। तान्या लाइक सीरियसली यार, देखो क्या है ना, तान्या को कुछ भी कह लो भाई, फेंकने वाली इरिटेटिंग कह लो, लेकिन आप तान्या को इग्नोर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हर जगह है। वो नीलम के साथ है, वो कोनिका के साथ है, वो गौरव के साथ भी है, वो अमाल के साथ भी है, वो फरहाना के साथ भी है, वो समटाइम्स अभिषेक और अशनूर के साथ भी है, वो ठीक है, वो हर जगह फैली हुई है, वो शहबाज के साथ भी है, वो बिग बॉस के साथ भी है यार, और फिर वो वीकेंड का वार सलमान खान के साथ भी है, ठीक है। कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, आपका जो आउटफिट है ना, वाह सर, मैं चाहती हूँ आप मुझे भी अपनी फैमिली में शामिल कर लें। अगर सलमान खान की फैमिली में कोई ऐसा फेंकने वाला होता तो सलमान खान उसको भी फेंक देते, मुझे ऐसा लगता है। तो तान्या मित्तल जी जरा सोच समझ के फैमिली में शामिल होना। यहाँ पे जो जिस तरीके की हरकतें आप कर रही है ना, ओ माय गॉड तान्या, जब आप बाहर आएंगी ना आप देखेंगी कि आप कितनी पॉपुलर हो चुकी हैं और आपके लिए एक ना
जब आप बिग बॉस से बाहर निकलेंगी आपके लिए एक अलग पेडेस्टल आएगा, उसी पे आपको लेके जाया जाएगा ग्वालियर तक। ठीक है, आपके 150 बॉडी गार्ड लेकर आएंगे और पीछे 150 करोड़ जनता होगी। ठीक है, यहाँ पे तान्या मित्तल, भाई कभी मुझे इन पे हंसी आती है, लेकिन अभी ये जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं ये हंसी वाली ही हरकतें हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक लड़ाई घर के अंदर गौरव और अभिषेक के बीच में भी हुई ब्रेकफास्ट को लेकर। अब अभिषेक को चाहिए था परांठा और उधर बन रहा था लंच। अब यहाँ पे लड़ाई ये हुई कि भैया तुम्हें जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और इसी चीज में, इसी बहस में भाई अभिषेक की जो है लेग पर अशनूर से गरम गरम तेल के छींटे पड़ गए, जिसके बाद अभिषेक खूब चिल्लाए कि भैया तुम्हें इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, तुम क्यों हड़बड़ा रही हो, तुम्हें आराम से अपना काम करना चाहिए था, पराठा बनाना चाहिए था। पर अगर इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी तो जिस हिसाब से गौरव ने कॉल आउट किया अभिषेक को, उस हिसाब से अभिषेक गौरव से नहीं भिड़ रहे थे। यहाँ पे मुझे लगता है कि नंबर गेम के लिए भी ऐसा है, क्योंकि अभिषेक जिस हिसाब से चले जाते हैं ना, जो वो अपनी मतलब एक धौंस दिखाते हैं, बवाल कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, वैसे उन्होंने गौरव के साथ फाइट नहीं की। यहाँ पे गौरव के साथ उन्होंने बहुत मतलब हट गए, वो उन्होंने फाइट छोड़ दी, दूर चले गए, डायरेक्टली गौरव को कुछ नहीं बोला और बाद में गौरव के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। यहाँ पे गौरव ने जिस तरीके से उनको कहा कि भैया तुम एडजस्ट करना भी सीखो, तो बाद में मृदुल ने कहा कि दुनिया इन लोगों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती है, अगर हमारे जो है सनक गई ना तो फिर इनके लिए मुश्किल होगी, अगर हम अकड़ गए तो जिस तरीके से ये लोग अकड़ते हैं। हमने देखा भाई यहाँ पे एक चीज और भी हो रही थी, शहबाज और नीलम बातें कर रहे थे, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि एक अमाल 100 बीमार। ठीक है, तो घर में अमाल जो है वैसे बने हुए हैं कि उनकी बातचीत हर जगह हो रही है, वो हो ना हो उनकी बात है। तो भाई यहाँ पे अमाल मलिक के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि वो करोड़पति हैं। ठीक है, अब नीलम ने कहा कि देखो अन्नू मलिक, डब्बू मलिक, इतने बड़े बड़े नाम जो है वो उनसे जुड़े हुए हैं और कितना बड़ा खानदान है। तो शहबाज ने कहा कि भैया तू तो मेरे को गोल्ड डिगर लग रही है। जिसके बाद कोनिका ने कहा कि अरे आजकल सब लड़कियां ऐसा ही देखती है, पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कोनिका जी ने अपनी कहानी बताई, तो नीलम ने कहा कि अरे नहीं रे, पैसे में तो मेरे पास उससे ज्यादा पैसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, इधर से भी तो कुछ आएगा और इधर से जितना आएगा उससे भी ज्यादा ही होगा। तो लेकिन मैं तो बस सिर्फ मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये अपने शहबाज ने उस चीज का मजाक बना दिया कि लग तो तू गोल्ड डिगर ही रही है। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें भी हो जाती है बिग बॉस के घर के अंदर, जो मजाक मजाक में सीरियस हो जाती है। जहाँ पे कोनिका जी ने अपनी कहानी बताई कि उन्होंने कुछ भी एलिमनी नहीं ली थी, फिर बच्चों को पालने में कितनी मुश्किल हुई। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है बाहर आज की डेट में एलिमनी। घबराते हैं, खासकर लड़के इस नाम से घबराते हैं भाई। यहाँ पे ये चीज इसीलिए डिसाइड की गई थी कि बाद में जो इस तरीके की महिलाएं हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि भैया पति ने छोड़ दिया, वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, उनका जीवन नहीं कट रहा, या बच्चे भी उनके साथ हैं, तो किस तरीके से पालन पोषण होगा। तो उस चीज के लिए एक अमाउंट डिसाइड, मुझे लगता है कि भैया आप डिसाइड कर देना चाहिए कि कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आज दौलत देख के फिर वो कीमत लगती है कि रिश्ता तोड़ने की कितनी कीमत दोगे। तो इस तरीके के इश्यूज भी कई बार बिग बॉस में आते हैं जो कि हमारी सोसाइटी से जुड़े होते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत डीप होते हैं। तो फिलहाल इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यस ये इशू बाहर है भाई। कुछ लड़कियां इन चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो उन लड़कियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं जिनका सच में भाई कोई फिर बाद में कोई वजूद नहीं रह जाता है, या उनके पास कोई चारा नहीं होता है। अच्छा भाई, ये तो हो गई सीरियस बात, अब आ जाता है घर की गेम पे। यहाँ पे एक लव ट्रायंगल चल रहा है, जो कि एक्चुअली में जहां लव है ही नहीं, बस ट्रायंगल है। ठीक है, वहां लव नहीं है, ट्रायंगल है। वहां एक तरफ तो है भाई मस्ती मजाक, और दूसरी तरफ है बड़ी सीरियस दोस्ती, अशनूर और अभिषेक की दोस्ती। अब हमने देखा कि फरहाना और अभिषेक बात कर रहे थे, अशनूर अंदर से उसको पता चल गया, वो बाहर आती है, वॉशरूम जाती है, फिर वापस से अंदर चली जाती है। अशनूर के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, वो अभिषेक से बात भी नहीं करती और कहती है कि भाई मैंने माइक नहीं पहना। ठीक है, उसके बाद वो अंदर जाके सोती है,
फरहाना खूब मजाक बनाती है कि भाई अब तो तुम गए। यहाँ पे मृदुल और गौरव भी अंदर से मजे ले रहे होते हैं कि भाई ठाकुर तो गए हो, ठाकुर तो गए हो, अब ठाकुर की बैंड बजेगी। फिर अभिषेक घर के अंदर आते हैं और अशनूर से पूछते हैं कि भाई सो गई क्या तुम, गुड नाइट, है ना, तो भी वो अच्छे से रिप्लाई नहीं करती है। उसके बाद अभिषेक भी सो जाते हैं, मृदुल और गौरव खूब मजाक उनका बनाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो लगभग रात के 1-1:30 बजे अशनूर फिर उठती है और बाहर सोफे पे सो जाती है। अभिषेक ये देखते तो वो भी उठते, वो भी जाते, फिर से पूछते तो कहती गर्मी लग रही है, मालती बहुत हिलती डुलती है, मैं उसके साथ नहीं सो सकती, मेरी नींद टूटती है बार बार। तो फिर भी अशनूर कुछ खास अच्छे से बात नहीं करती और कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो गुड नाइट। तो अभिषेक वहां बैठ जाते हैं, एप्पल वेप्पल खाने लगते, तो कहती है कि भाई तुम इधर मत खाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद फरहाना बाहर आ जाती है और अभिषेक कुछ कर रहे होते किचन में, और फिर से अशनूर उठती है और अंदर चली जाती है। भाई ये सारी रात ये जो अंदर बाहर कर रहे थे, ठीक है, सुबह अगर आपने नोटिस किया होगा तो अशनूर की जो आंखें थी ना वो नींद से भरी हुई थी, वो सारी रात अंदर बाहर होती रही। तो अभिषेक बजाज जी ऐसा मत करो भाई लड़की के साथ, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि आप फरहाना से बात करते हो। अब सुबह जब चीजें ठीक थी तो यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि सब कह रहे थे कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं फरहाना से बात कर रहा था, तो अशनूर ने कह दिया सीधा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तो माइक नहीं पहना था इसलिए मैं अंदर चली गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे साफ पता लग रहा था कि अशनूर को प्रॉब्लम हो रही है। वो उस तरीके से अभिषेक से कभी बात नहीं करती जैसे उस टाइम पे वो रिएक्ट कर रही थी, उस टाइम पे वो रिप्लाईज जो आ रहे थे ना एक अजीबोगरीब तरीके के, तो यहाँ पे भाई वो चीज साफ दिखती है अशनूर जी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको दोस्ती ही समझे। मुझे कभी कभी लगता है कि देखो ये बहुत अच्छी दोस्ती है, फिर कभी कभी मुझे लगता है कि दोस्ती से कुछ बढ़कर है, कभी कभी मुझे लगता है कि चलो ठीक है मतलब नॉर्मल चीजें, कभी कभी मुझे लगता है यार नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका समझ में नहीं आ रहा है भाई, सच में ऑडियंस कंफ्यूज है इनसे कि इनका चल क्या रहा है क्या, अभिषेक और अशनूर है क्या, ये दोस्त है या दोस्त से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। एंड मृदुल आज ये कहते नजर आए कि मैं चाहता हूं कि अशनूर इस मुख्य द्वार से बाहर जाए, मैं देखना चाहता हूँ फिर अभिषेक किसके साथ बैठेगा, क्या पता हमारे साथ बैठे और अशनूर की बातें करे। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि आपका गेम फिर कहाँ घूमेगा, किसके इर्द गिर्द घूमेगा, आप किसके साथ रहते हो, बहुत फर्क पड़ता है चीजों का। यहाँ पे अगर आपके अपने ही दोस्त इस चीज का मजाक बना रहे हो कि अशनूर बाहर चली गई तो उसका क्या होगा और मैं जाते हुए देखना चाहता हूँ, तो भाई ये बहुत बड़ी चीज है। फिर यहाँ पे या तो आप डिनायल में चल रहे हो या फिर हम लोगों को ही समझ नहीं आ रहा है ना, दोनों चीजें हो सकती है ना, दोनों ऑप्शन रखते हैं। उसके बाद भाई अगेन हमने देखा फरहाना का वही प्रोवोकेशन वाला गेम। यहाँ पे फरहाना फरहाना जी ने मालती को प्रोवोक किया फिर से किचन में, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू शुरू हुई और उसके बाद चीजें कहाँ पहुंची कि तुमने किया क्या है जिंदगी में, 3 फ्लॉप फिल्में की हैं तुमने, ठीक है। उसके बाद मालती ने बोला कि तुमने क्या किया है, तुमने साइड कैरेक्टर प्ले किया है। तो फिर ये प्रोफेशन पे चली गई, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा बड़ा, साइड कैरेक्टर बड़ा कि कौन सा रोल बड़ा, ये वो सो ठीक है। और फिर इस फाइट ने थोड़ा फनी मोड ले लिया क्योंकि शहबाज ने इसमें एक फनी टच डाल दिया कि मैंने बिग बॉस ऑन कर दिया, अब कलर्स लगाओ, अब भक्ति चैनल लगाओ, तो इस तरीके से ये लोग जो है ये फाइट एक इसने एक फनी रूप ले लिया। लेकिन फिर से जैसे ही शहबाज वहां से निकल गए, यहाँ पे मालती नीलम से कहती है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा फरहाना ने प्रोवोक किया नीलम को कि अरे मुझे तो तान्या ने कहा कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो तान्या ने कहा कि मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं कहा, तुम जानबूझ के कह रही हो। तो यहाँ पे नीलम थोड़ा सा चिढ़ गई, जिसके बाद जो नीलम ने कहा कि अरे मालती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो फिर मालती नीलम को कहती है कि अब ना उसका जो बकलावा है वो काम नहीं आएगा, उसकी फैक्ट्रीज काम नहीं आएंगी। तो यहाँ पे तान्या ने कहा कि अरे सीधे बात करना, उधर बक मत, वहां मत बक। अब नीलम ने तुझे स्पेस दिया है तो वहां पर मत बक, मेरे मुंह पे बोल, यहाँ पे मेरे काम पे मत जा, मेरी फैक्ट्रीज पे मत जा, मेरे बिजनेस पे मत जा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तान्या फरहाना को कहती है कि भैया ये मालती जो है मतलब इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग खराब है जो ये इस तरीके की चीजें कर रही है, क्योंकि इसको नीलम यहाँ पे स्पेस दे रही है। और अगर ये कहीं ना कहीं मालती ऐसी है कि इतनी ज्यादा मतलब डेंजरस नहीं है, लाइक एक थ्रेट नहीं है हम लोगों के लिए, ये अजीबोगरीब चीजें करती रहती है लेकिन ये मेरी और तेरी वजह से ही दिखती है, इसको 20 मिनट का फुटेज भी हमारी वजह से मिलता है। यहाँ पे तान्या ने कहा कि मालती का नहीं बल्कि गौरव खन्ना का बाहर जाना जरूरी है। अब आप देखो कि फरहाना को यहाँ पे
तान्या मित्तल अपना गेम समझा रही है कि हमें खतरा जो है वो मालती से नहीं है, क्योंकि मालती तो एक ऐसा प्लेयर है जिसको 20 मिनट की फुटेज भी, ये जब से आई है तब से इसको 20 मिनट की फुटेज भी हम लोगों की वजह से मिली होगी, क्योंकि हम लोग इसके साथ थोड़ा सा भिड़ लेते हैं, थोड़ी बहस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेन थ्रेट है जो स्ट्रांग है, जिसको बाहर जाना चाहिए, तो वो गौरव खन्ना है भाई। यहाँ पे अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है और तान्या मित्तल का टारगेट गौरव है। थोड़े दिन पहले तो भैया थे वो, अभी क्या हो गया, टारगेट कैसे बन गए भैया गौरव? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। तान्या मित्तल खतरनाक गेम खेलती है और अगर उनका टारगेट गौरव है तो फिर वो गौरव के पीछे पड़ेंगी, लेकिन बहुत ही साइलेंट तरीके से। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने फरहाना को कहा, उसमें ऐसा ही लगता है कि एक कंपटीशन के रूप में तान्या गौरव को देखती हैं और एक थ्रेट के रूप में भी देखती हैं कि कहीं ना कहीं अगर गौरव घर के अंदर रहते हैं तो गौरव जो है उनको पीछे धकेल सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं, लाइक। तो यहाँ पे तान्या का कुछ अलग ही गेम चल रहा है भाई। गौरव के लिए तान्या, अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बिसात तो बिछाएगी, है ना। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं गौरव का भी, अगर मैं गेम इस वक्त कहूँ तो गेम उनका एक्टिव है चीजों में, चाहे एंटरटेनमेंट में ले लो, वो मस्ती मजाक भी करते नजर आते हैं। फिर अगर उनको कोई प्रोवोक करे तो फिर वहां पे बहस भी करते नजर आते हैं। अब थोड़ा सा वो इन चीजों से बचते नहीं है, अब थोड़ा सा वो भी फ्रंट फुट पे आ गए हैं। ये देखना काफी मजेदार है। अभी फिलहाल ऐसा भी हुआ है कि कुछ फ्रंट फुट वाले बैक फुट पर आ गए हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा, और ऐसा भी हुआ है कि कुछ बैक फुट वाले फ्रंट फुट पर आ गए हैं। लेकिन गेम कैसा भी हो भाई, गेम इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस बार वीकेंड का वार पे क्या क्या होने वाला है उसके अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट करिए। रिव्यू में भी भाई आपका अलग हो सकता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, तो बताइए। बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।